और बिहार के दरभंगा लिए चलते सीएम योगी क्या कह रहे सुनाते हैं। तो फिलहाल अभी रोड शो करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देखिए आज पहले चरण के प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है। शाम 5 बजे तक चुनावी शोर जो है वो थम जाएगा और पहले चरण का ये जो आखिरी दिन है अपने आप में महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आज एक के बाद एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 4 रैलियां हैं, जनसभाएं भी हैं। तो सीएम योगी के रोड शो की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी और साथ ही साथ एनडीए के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दरभंगा में सीएम योगी की इस वक्त मौजूदगी है और दरभंगा से ये रोड शो आपको दिखा रहे हैं। लोहिया चौक से मछली चौक तक ये रोड शो है और उसके बाद सीएम योगी वहां जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। तो बिहार के चुनावी दंगल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक के तौर पर पार्टी की ओर से उतारा गया है और पिछले कई दिनों की अगर हम यहाँ पर कार्यक्रमों को देखें तो सीएम योगी ने ताबड़तोड़ कई रैलियां की, कई जनसभाएं भी की और अक्सर सीएम योगी जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, जहां भी उनकी जनसभा होती है वहां पर बीजेपी जीत के आती है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं बिहार में देखने को मिल रही है। तो बिहार के चुनावी मैदान में सीएम योगी की हुंकार एक बार फिर से सुनाई देने वाली है, क्योंकि 6 नवंबर को यानी अब से 2 दिन बाद पहले चरण का मतदान होना है। 121 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होनी है और आज शाम 5 बजे चुनावी शोर जो है वो थम जाएगा और इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ मौके पर मौजूद है और आज एक के बाद एक 4 रैलियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होने वाली है। तो ये तस्वीरें हैं आपके सामने, सीएम योगी रोड शो करते हुए और दोनों ही तरफ लोगों की भीड़ यहाँ पर, चूंकि आज आखिरी दिन है पहले फेज के वोटिंग को लेकर। दरभंगा से अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आज सीएम योगी एक के बाद एक कई जनसभा करने वाले हैं, रोड शो से भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, हुजूम जनता का नजर आ रहा है। देखिए, जनता में पूरा उत्साह है। जय श्री राम के नारों से जो पूरा शहर है वो गुंजयमान हो चुका है। लोग हाथों में कमल का झंडा लेके लहरा रहे हैं और योगी योगी का जो है वो नारा लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, और एक के बाद एक आज 4 रैलियां सीएम योगी की होने वाली है। पहले चरण का मतदान को लेकर आज प्रचार प्रसार भी थमने वाला है। अमित, ये आज शाम से जो है यहाँ पे प्रचार थम जाएगा, इसीलिए दरभंगा के शहरी विधानसभा पे जो है संजय सरावगी के समर्थन में जो है योगी जी आज रोड शो निकाले हैं, जो लोहिया चौक से शुरू होगा और दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय मोड़ तक जाएगा। इस दौरान जो है लोगों की लंबी कतार लगी हुई है दोनों साइड से, तो लोग जो है वो पुष्प बरसा रहे हैं योगी जी पर और उनका अभिवादन कर रहे हैं। बिल्कुल, और चूंकि देखिए ट्रैक रिकॉर्ड भी सीएम योगी का ऐसा ही रहा है, इसी कारण पार्टी हमेशा उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर उतारती है। जहां जहां भी सीएम जाते हैं जीत का डंका बजता है और अब तो सीएम योगी की रैलियों में, रोड शो में बुलडोजर भी काफी बढ़ चढ़कर दिखता हुआ नजर आता है। जी, निश्चित तौर पर योगी जी की जो दरभंगा में सभा की बात की जाए तो उन्होंने 2 सभा अब तक दरभंगा में किया है। कल उन्होंने चोटी विधानसभा में जो है भाजपा के जो उम्मीदवार हैं मुरारी मोहन झा, उनके समर्थन में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। वहाँ भी जनता में काफी खुशी थी योगी को आने को लेकर, लोग काफी उत्साह थे और उनका जो वोट करने की जो बातें जो वो कह रहे थे वो चढ़ बढ़ के कह रहे थे। इस बार जो है जो वोट जो है पिछले बार से 54 वोटों से जो है तो मुरारी मोहन झा को जिताएंगे, क्योंकि योगी की भाषण सुनने के बाद जो है लोगों में काफी उत्साह आ गया है। जी, और अब से कितनी देर में सीएम योगी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे अमित? इसके बाद तो 3 जगह और भी सभा है जहां योगी जी यहाँ के रोड को खत्म करने के बाद जो है वो हेलीकॉप्टर से विभिन्न जनसभाओं में जाएंगे, क्योंकि प्रचार का आखिरी दिन है और भाजपा जो है कहीं से किसी प्रकार की कसर को छोड़ना नहीं चाहती है। पूरे दम के साथ जो है भाजपा योगी के साथ साथ अन्य नेता भी जो है विभिन्न क्षेत्रों में जाके जो है प्रचार को मजबूती से जनता के सामने जा रहे हैं, ताकि उनके जितने भी उम्मीदवार हैं वो उनकी जीत हो और एनडीए की जो है वो यहाँ पे सरकार बने। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो रोड शो से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
जय श्री राम के नारे के साथ सभी का अभिवादन भी कर रहे हैं। चूंकि हुजूम यहाँ पर उनको देखने के लिए, सुनने के लिए उमड़ा हुआ है। हाथों में पार्टी चिन्ह कमल का फूल लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये काफिला आगे बढ़ता हुआ और लोग अपने घरों से भी, खिड़कियों से, बालकनी से बाहर निकलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभिवादन कर रहे हैं, उन पर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज पहले चरण के मतदान को लेकर प्रचार प्रसार का जो शोर है वो शाम 5 बजे तक थम जाएगा और आज यानी पहले चरण के लिहाज से आखिरी दिन है आज, और आज सीएम योगी चुनावी मैदान में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 रैलियां और जनसभाएं यहां पर करने वाले हैं। और दरभंगा से ये तस्वीरें हैं आपके सामने, दरभंगा के शहरी विधानसभा क्षेत्र की ये तस्वीर है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो करते हुए, सीएम योगी का ये काफिला भी आगे बढ़ता हुआ। चूंकि पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है, 121 विधानसभा सीटें हैं और इन्हीं सीटों पर जहां जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं वहां पर जनता का उत्साह देखने को मिल रहा है। चूंकि स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनावी मैदान में उतारा गया है और सीएम योगी एक बार फिर से प्रचार प्रसार यहां करते हुए, चूंकि पिछले अगर सभी कार्यक्रमों की बात करें तो सीएम योगी के कार्यक्रमों को देखते हुए यहाँ पर लोगों की भीड़ भी उमड़ रही है। उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए भी लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं। तो दरभंगा से ये तस्वीरें हैं आपके सामने, सीएम योगी का ये काफिला आगे बढ़ता हुआ, लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। लोग घरों की छत पर, बालकनी से, खिड़कियों से सीएम योगी को हाथ हिला के पुष्प वर्षा करते हुए, अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। और जहाँ जहाँ से उनका ये काफिला गुजर रहा है वहां से लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोग सुनाई दे रहे हैं। तो बिहार के दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र से ये तस्वीरें हैं आपके सामने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से आज बिहार के इस दंगल में, बिहार के चुनावी रण में आज उतरे हुए हैं। चूँकि पहले चरण के प्रचार प्रसार का जो शोर है वो शाम 5 बजे तक थम जाएगा और उसके बाद अब इंतज़ार होगा कि कब वो दिन आए जब सुबह सुबह लोग अपने घरों से निकले और वोट करने के लिए पहुंचे। तो संदेश यही है, अपील यही है कि एनडीए के पक्ष में और साथ ही साथ बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी के समर्थन में वोट करें। और सीएम योगी इसी अपील को लेकर और इसी संदेश को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में एक बार फिर से जनता के बीच में मौजूद हैं। और ये रोड शो ये उत्साह बता रहा है कि सीएम योगी की जो डिमांड होती है आए दिन हर राज्य में वो बढ़ती ही जाती है। क्योंकि इससे पहले भी अगर सीएम योगी के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बात किया जाए, चाहे वो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो, इसके अलावा महाराष्ट्र के अलावा हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की बात करें और यहाँ तक कि जितने भी उपचुनाव हुए हैं उनकी भी बात करें, तो सीएम योगी जहाँ जहाँ पर प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं, जहां जहां पर जनता के बीच पहुंचे हैं, वहां पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट बढ़ा है और बीजेपी सिर्फ बढ़त ही नहीं हासिल करती हुई नजर आई बल्कि वहां पर जीत का परचम लहराती हुई भी बीजेपी नजर आई। और ये देखिए 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर जहां सीएम योगी का ये काफिला आगे बढ़ता जा रहा है, पार्टी के तमाम नेता भी उनके साथ इस काफिले में मौजूद है। लेकिन दूसरी तस्वीर ये उस योगी मॉडल की तस्वीर है जिसके जरिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर जो उत्तर प्रदेश में विकास की जो गाथा है, उत्तर प्रदेश में जो विकास का मॉडल है, उसको बिहार में कैसे लाना है, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बुलडोजर अक्सर सीएम योगी के रैलियों में देखने को मिलता है, चाहे वो कोई भी राज्य हो, किसी भी राज्य का कोई भी विधानसभा क्षेत्र ही क्यों ना हो। सबसे जो सटीक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है और सबसे अलग चीज़ जो यहाँ पर देखने को मिलती है वो यही होती है कि जहाँ जहाँ पर सीएम योगी की जनसभाएं होती है, जहाँ जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करने के लिए पहुँचते हैं, बुलडोज़र सबसे पहले वहाँ पर नजर आता है। और ये बुलडोज़र ये संदेश है कि कार्रवाई तो होगी, जो भी प्रदेश में या फिर जो भी विकास में बाधा बनने की काम करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई तो ज़रूर होगी, लेकिन इसके अलावा ये संदेश भी है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगी मॉडल स्थापित किया है, विकास का मॉडल स्थापित किया है, वैसे ही दूसरे प्रदेशों की भी जनता चाहती है। और इसीलिए
जहां जहां भी सीएम योगी की जनसभा होती है, जहां जहां पर भी सीएम योगी का रोड शो होता है, बुलडोजर अक्सर ऐसे अवसरों पर देखने के लिए मिलता है। तो सीएम योगी के इस रोड शो में जनता का उत्साह भी दिख रहा है और ये एक तरीके से जन सैलाब उमड़ रहा है। और आप भीड़ देखकर समझ सकते हैं, चाहे वो युवा हो या फिर बुजुर्ग हो, महिला, पुरुष, बच्चे, सभी लोग सीएम योगी की एक झलक पाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। हाथों में फूल माला लेकर पुष्प वर्षा करते हुए लोग नजर आ रहे हैं और अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हालांकि ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई जनसभाओं को संबोधित बिहार में कर चुके हैं। और एक बार फिर से दरभंगा से ये तस्वीरें। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार के चुनावी रण में इस वक्त नजर आ रहे हैं और सीएम योगी जिस तरीके से रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं, जनता का उत्साह भी बता रहा है। तो ये काफिला एक एक करके आगे बढ़ता हुआ दरभंगा से ये तस्वीरें हैं आपके सामने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक अवनिजेश अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवस्थी जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। देखिए, सीएम योगी बिहार में एक बार फिर से नजर आ रहे हैं और दरभंगा में जो रोड शो की ये तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, वो बता रही है कि लोगों में भी कितना ज्यादा उत्साह है। लेकिन आज पहले चरण का प्रचार प्रसार थमने वाला है शाम 5 बजे तक। देखिए, एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो है ऐसे स्टार प्रचारक हैं जिनका वो बहुत बेहतरी से उपयोग भी करती है। योगी जी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, दोनों के प्रति भारत की जनता में अद्भुत विश्वास, आस्था और प्रेम उमड़ता हुआ दिखाई देता है। और ये बात सिर्फ किसी राजनीतिक विश्लेषक के द्वारा कही गई नहीं है। आप लोग अपनी स्क्रीन पर जो दिखाते हैं, जो साक्षात आप लोग देखते हैं, कैमरा जो है जो साक्षात कैद करता है, उससे स्पष्टता पता चलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी हो और योगी जी हो, दोनों के साथ ये है कि कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, कोई परिवारवाद का आरोप नहीं, कोई पर्सनल स्वार्थ के लिए कोई काम करने वाला नहीं। सारी उनके 24 घंटे जो हैं वो अपने देश की और प्रदेश की सेवा में लगे हैं। योगी जी अकेले वो मुख्यमंत्री थे जो कोरोना टाइम में 76 में से 74 जिलों में घूमे थे। बावजूद इनके कि उस समय इनके घर में व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसमें वो न जा करके भी उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझकर वहां पर रहे थे। तो ऐसा नेता जब मिलता है तो जनता का जो प्यार है, जनता का जो उत्साह है, वो सहज रूप में उमड़ता है। इसमें कोई पार्टी की बात नहीं, पार्टी से भी ऊपर जा करके ये प्यार है। ये बिल्कुल, चूंकि देखिए, और ये देखने को भी मिला है कई अवसरों पर अवस्थी जी कि जहां जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे वो किसी भी राज्य में प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे हो, जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, जहां जहां भी सीएम योगी पहुंचे हैं वहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है। या तो कुछ सीटों पर बीजेपी बहुत ही ज्यादा बढ़त पे दिखी है और अधिकतर सीटें तो ऐसी है जिस पर बीजेपी ने जीत का डंका बजाया है। बात सबसे बड़ी बात है कि किसी भी राजनेता के संदर्भ में उसकी विश्वसनीयता, कि जो वो कहता है वो करता भी है कि नहीं। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून का राज स्थापित किया, इससे पहले क्या उल्टा प्रदेश कहा जाता था, यूपी को कहा जाता था उल्टा प्रदेश। ये हालत थी कि वहां पर जो कानून व्यवस्था की हालत थी कि कानून नाम की कोई चीज है भी कि नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में जाके लगता ही नहीं था। लेकिन आज जिस तरीके से वहां पर कानून का राज स्थापित किया है, जिस तरीके से माफियाओं, गुंडों को उनको जिस तरीके से सजा दिलवाने का काम किया है, उनकी अवैध संपत्ति को जब्त करके गरीबों के लिए उनमें निवास और मकान बना करके देना, यही तो आज की राजनीति, भारत की राजनीति में सबसे बड़ी अपेक्षा है, सबसे बड़ी आवश्यकता यही तो है। और जो लोग इसका विरोध करते हैं उनके व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकते हैं। पार्टी लाइन से परे जाकर के मुझे लगता है कि योगी जी की इस पूरे समूचे गवर्नेंस को, इस समूचे शासन प्रशासन की व्यवस्था को पार्टी लाइन से इतर जा करके, और आम जनता तो जहां तक मैं समझता हूँ कि आम जनता जो है, उत्तर प्रदेश की जनता जो है, तो योगी जी से बहुत कुछ है। वो कहती है कि आज हम निकल सकते हैं, आज हम अपना दुकान चला सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात जो है कि एक जो राइट टू लाइफ है,
जीवन जीने का अधिकार, सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार, वो योगी जी ने उत्तर प्रदेश की जनता को प्रोवाइड किया है। बिल्कुल, चूंकि देखिए एक तो सीएम योगी जब सीएम बने उसके बाद ही उनकी लोकप्रियता साल दर साल बढ़ने लगी, और ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि कोई राजनेता जब सत्ता की कुर्सी पर आए तो उसके बाद उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ जाए कि हर एक राज्य में उसे स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा जाता है। लेकिन सीएम योगी की रैलियों में बुलडोजर हमेशा देखने को मिलता है। कई बार लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन ये एक संदेश भी है कि जो बुलडोजर मॉडल का या विकास मॉडल का जिक्र उत्तर प्रदेश में अक्सर सीएम योगी करते हैं, वो वहां की जनता अपने राज्यों में भी चाहती है, जहां जहां पर चुनाव होते हैं, जहां जहां पर वो जनता के बीच पहुंचते हैं। जी, ये बात देखिए, एक बात मेरे हिसाब से बुलडोजर एक प्रतीक है किस चीज का? अन्याय के अंत का। बुलडोजर जो है वो सिर्फ एक इमारत को ही नहीं गिराता, बल्कि बुलडोजर उस अन्याय अत्याचार को भी धराशायी करता है जो वहाँ की जनता पर इस समय एक तरीके से जो माफिया और गुंडे हैं जो उसको अत्याचार करके उनको आतंकित रखते हैं। तो बुलडोजर इसीलिए जहां भी जाते हैं योगी जी, या योगी जी का बुलडोजर जो है, बुलडोजर बाबा जो है, इसीलिए क्योंकि बुलडोजर किसी ऐसा व्यक्ति पर नहीं चला। एक अब तक का एक उदाहरण है जिसमें उन्होंने बाकायदा मुआवजा दिया। सुप्रीम कोर्ट तक ये मसला गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी ये तो नहीं कह सकता ना कि जो अवैध अतिक्रमण है उस पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। बाकायदा नोटिस दे करके, बाकायदा बार बार नोटिस दे करके, चेतावनी दे करके, उनसे अपील करके। बिल्कुल, और यही कारण है कि सीएम योगी जहां भी पहुंचते हैं, रैली करते हैं, वहां पर बुलडोजर हमेशा देखने को मिलता है, और ये संदेश भी रहता है और जनता भी ये चाहती है कि जैसे उत्तर प्रदेश में विकास की बयार है, उत्तर प्रदेश जैसे विकसित हो रहा है, वैसे उनके राज्य भी हो। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, दरभंगा से ये तस्वीरें हैं आपके सामने, चूंकि आज पहले चरण के मतदान को लेकर आखिरी दिन है और आज शाम 5 बजे तक प्रचार प्रसार जो है वो थम जाएगा और उसके बाद 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा। 121 विधानसभा सीटें हैं जिन पर पहले फेज में वोटिंग होनी है। लेकिन एक बार फिर से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार पहुंचे हुए हैं, जहां सीएम योगी सबसे पहले ये दरभंगा में रोड शो कर रहे हैं। दरभंगा के अलावा सीएम योगी 3 और रोड शो करेंगे, जनसभाएं भी करने वाले हैं और अपनी जनसभा के जरिए वहां की जनता को एनडीए के पक्ष में और साथ ही साथ बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए सीएम योगी नजर आने वाले हैं। तो ये तस्वीरें रोड शो से, ये तस्वीरें हैं लोहिया चौक से लेकर मछली चौक तक का ये रोड शो, जहां पर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। क्योंकि पार्टी के नेता एक तरफ तो सीएम योगी के साथ मौजूद हैं, चुनावी रण में हैं और जनता के बीच पहुंच रहे हैं, बार बार वोट करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, समर्थन की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जनता भी बार बार उनको देखने के लिए, सुनने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रही है। और जहां जहां से सीएम योगी का ये जो काफिला होकर गुजर रहा है, वहां पर युवा हो, महिलाएं खासतौर पर सीएम योगी को स्वागत करती हुई, उनका अभिवादन करती हुई, हाथ हिलाकर सीएम योगी का अभिवादन करती हुई महिलाएं भी नजर आ रही है। जहां जहां से सीएम योगी का ये काफिला होकर गुजर रहा है, पुष्प वर्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर की जा रही है और बिहार में उनका स्वागत किया जा रहा है। सीएम ने इस दौरान कहा भी कि बिहार आने पर उन्हें अलग सा महसूस नहीं होता है, उन्हें लगता है कि वो अपने ही क्षेत्र में है और बिहार में उनको अपनापन सा महसूस होता है। इससे पहले भी सीएम योगी कई हाई प्रोफाइल सीटों पर भी प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे और वहां पर भी जनता को उन्होंने संबोधित किया। इसके अलावा जो पार्टी की नीति है, जो पार्टी की ओर से जो रोड मैप विकास को लेकर तैयार किया गया है बिहार के संदर्भ में, उसके बारे में भी सीएम योगी ने वहां जितने भी मौजूद लोग हैं, चाहे वो जनता उनको सुनने के लिए पहुंच रही हो, दूर दूर गांव से लोग यहां पर उनको देखने के लिए, सुनने के लिए पहुंच रहे हैं, उन सभी को सीएम योगी ये कहते हुए, ये बताते हुए अक्सर नजर आते हैं। तो जनता का अभिवादन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। सीएम योगी ने कहा कि बिहार आने पर अपनेपन का एहसास होता है, उन्हें ऐसा नहीं लगता कि वो किसी दूसरे राज्य में पहुंचे हैं, बल्कि उनको अपने क्षेत्र जैसा ही माहौल वहां पर दिखता है और अपनेपन का एहसास होता है। बुलडोजर, चूंकि जब भी सीएम योगी किसी भी रैली में, जनसभा में या किसी भी चुनाव के प्रचार में पहुंचते हैं, सबसे पहली चीज जो सीएम योगी के जनसभाओं में, रैलियों में देखने को मिलती है, एक तो वो भीड़ होती है, लेकिन दूसरी तरफ बुलडोजर की भी तस्वीर निकलकर सामने आती है। एक तरफ देखिए लोगों का हुजूम, लोग अपने घरों के छतों पर है, बालकनी में बाहर निकले हुए हैं, सीएम योगी पर पुष्प वर्षा करते हुए उनका स्वागत कर रहे हैं। तो बुलडोजर पर भी खड़े होकर युवा जो हैं वो सीएम योगी का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बुलडोजर ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून का राज स्थापित हुआ है,
चाहे वो जो भी उपद्रवी हो, उनके खिलाफ किसी भी तरीके की कार्रवाई क्यों ना हो। जो राज उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ है, जैसी तस्वीर उत्तर प्रदेश में पिछले 8 सालों से देखने को यहाँ पर मिल रही है, वैसी ही तस्वीर एक बार फिर से दूसरे राज्यों में भी देखने को मिले और इसीलिए जनता भी उनको देखने के लिए, सुनने के लिए पहुंचती है। तो दिन प्रतिदिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है। जब से सत्ता की कुर्सी योगी आदित्यनाथ ने संभाली और कुछ ही समय में उनकी लोकप्रियता दूसरे राज्यों में इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि दूसरे राज्य की जो जनता है वो भी अपने सरकार से, वो भी अपने प्रशासन से यही मांग करती है कि जो उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल है, जो उत्तर प्रदेश में विकास मॉडल है, उसी मॉडल को दूसरे राज्यों में भी अपनाया जाए। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हर एक चुनावी राज्य में स्टार प्रचारक के तौर पर उनको उतारा जाता है। चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता हो, उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी नेता की लोकप्रियता देखने को मिलती है तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। और देश के वो किसी भी कोने में क्यों ना पहुंच जाए, चाहे वो उत्तर में पहुंच जाए, जम्मू कश्मीर में भी जब सीएम योगी पिछले साल यहाँ पर पहुंचे थे प्रचार प्रसार करने के लिए, तब भी वहाँ पर एक अलग तस्वीर देखने को मिली। तब भी वहाँ पर लोग बुलडोजर पर सवार होकर नजर आ रहे थे, उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। दक्षिण की बात कर ले, दक्षिण में भी अलग अलग राज्यों में जहाँ जहाँ पर चुनाव हुए, चाहे हम कर्नाटका की खास तौर पर बात करें, चूंकि एक समय था जब कर्नाटका में भी जब बीजेपी की सरकार इससे पहले वहां पर हुआ करती थी तो लोगों ने यही कहा था कि योगी मॉडल यहां पर चाहिए। लेकिन चुनाव के समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे और जहां जहां पर सीएम योगी ने वहां जनसभाओं को संबोधित किया, वहां पर बीजेपी ने बढ़त बनाई और बीजेपी वहां पर जीत का भी परचम लहराती हुई नजर आई। इसके अलावा अगर पूर्वी राज्यों की भी बात कर ले, सीएम योगी अक्सर कई ऐसे मौके पर पूर्वी राज्यों में भी चुनाव के समय में पहुंचे हैं जहां उनका दिल खोलकर स्वागत किया जाता है। और देश के हर एक कोने की खास तौर पर बात करें, पश्चिम की भी बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले, गुजरात की बात कर ले, ताबड़तोड़ रैलियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पिछले विधानसभा चुनाव में लगाई गई थी। और ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आती है और ये जो हुजूम लोगों का अक्सर देखने को मिलता है, वो ये बताता है कि जनता भी उनको देखना चाहती है, उनको सुनना चाहती है और उनके ही जैसा नायक और उनके ही जैसा नेता जनता भी अपने राज्य में चाहती है। तो एक एक तस्वीर है आपके सामने। बिहार के दरभंगा से ये तस्वीर है। शहरी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद है रोड शो करते हुए। सीएम योगी का ये काफिला आगे बढ़ते हुए लोहिया चौक से लेकर मछली चौक तक सीएम योगी का रोड शो। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर हाथ हिलाते हुए, सभी का अभिवादन करते हुए, हाथ में कमल का फूल जो कि पार्टी का चिन्ह है, उस चिन्ह को लेकर सीएम योगी का ये काफिला आगे बढ़ते हुए, हालांकि बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी उनके साथ इस काफिले में मौजूद हैं, लेकिन संदेश यही है, अपील यही है कि 6 तारीख को और 11 तारीख को जब वोट हो तो सभी लोग बीजेपी के पक्ष में ही वोट करें और बीजेपी के ही पक्ष में सभी लोग समर्थन दें। तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में मौजूद हैं और इसके अलावा भी सीएम योगी की 3 से 3 और ऐसी जनसभाएं होने वाली है और सभी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी तरीके से सभी का अभिवादन करते हुए और अपील करते हुए नजर आएंगे। तो बिहार के दरभंगा से ये तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिंदाबाद के यहां पर नारे लगते हुए सुनाई दे रहे हैं। तो धीरे धीरे सीएम योगी का ये काफिला आगे बढ़ता हुआ रोड शो करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दरभंगा विधानसभा क्षेत्र से ये तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां सीएम योगी पहले चरण के प्रचार प्रसार के आखिरी दिन यहाँ पर पहुँचे हैं और क्षेत्र की जनता के बीच में मौजूद हैं, बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में वोट करने की अपील करने के लिए। तो लोग भी सीएम योगी का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं।
पुष्प वर्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभिवादन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो बिहार के दरभंगा से ये तस्वीरें हैं आपके सामने। यहाँ पर सीएम योगी को देखने के लिए, सुनने के लिए लोगों का हुजूम भी यहाँ पर उमड़ा हुआ है। तो बिहार के चुनावी रण में एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्षेत्र की जनता को संबोधित करने के लिए और क्षेत्र की जनता से एक बार फिर से समर्थन की अपील करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लाखों की संख्या में पचास सभी को संबोधित कर उनको आशीर्वाद प्रदान करें। मैं योगी जी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। पर आए और दरभंगा के लोगों को संबोधित करेंगे और भी आगे बढ़ाए और ये प्रारंभ रहेगा। दरभंगा की तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का मेगा रोड शो, जिसकी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां पर कितनी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें, जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, ठीक वैसे वैसे यहाँ पर जो चुनावी सरगर्मियां हैं या यूं कहीं चुनावी माहौल है, अपने चरम पर होता नजर आ रहा है। अब तस्वीरें आप देख लीजिए, यहाँ पर किस तरीके से जो स्टार प्रचारक हैं वो मैदान में उतरे हैं अपने प्रत्याशियों के लिए। और ऐसे में सबसे ज़्यादा एक स्टार प्रचारक के तौर पर डिमांड जो की जा रही है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की जा रही है। क्यों, इस बात को भी हम यहाँ पर डिकोड करेंगे और किस प्रकार से यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की जो जनसभाएं हैं या रैलियां हैं कितना प्रभावी वो हो सकती हैं, इस पर भी हम नजर दौड़ाएंगे। सबसे पहले बात हम बिहार में इस समय जो समीकरण है उनको लेकर कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ का ये जो चेहरा है सटीक बैठता है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, एक तरफ विपक्ष की ओर से जाति कार्ड खेला जा रहा है तो वहीं
सरकार की अगर बात करें, एनडीए की अगर हम बात करें, तो उनकी ओर से हिंदुत्ववादी छवि के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे सटीक चेहरा, क्योंकि जाति काट की अगर काट निकालनी है तो जाहिर तौर पर वो हिंदुत्व से ही निकल सकती है। और ऐसे में हिंदुत्व छवि वाले जब सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो उसका असर कितना देखने को मिलेगा, या आप पिछले चुनावों में भी देख सकते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों के बाद, जनसभाओं के बाद स्टार प्रचारक के तौर पर एक बड़ा अंतर देखने को मिला है। खासतौर से ऐसे चुनावी राज्य भी जहां पर जो बाजी है कहीं ना कहीं विपक्ष के हाथों जाती दिखाई दे रही थी, लेकिन कैसे वहां पर स्टार प्रचारक के तौर पर जब सीएम योगी आदित्यनाथ उतरे तो किस प्रकार से बीजेपी के पाले में आती वो सीटें नजर आई। चाहे त्रिकोणीय मुकाबला हो या फिर आमने सामने की टक्कर हो, सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड है। और यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं पहले चरण का प्रचार बिहार का रण, और सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद है। कल भी देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जनसभाएं की गई, विपक्ष पर करारा हमला किया गया, और विपक्ष पर हमला करते हुए जिस प्रकार से अप्पू, पप्पू और टप्पू का एक बयान सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया, सीधा विपक्ष को वो चुभा, और उसके बाद उन तरीके के बयान भी निकलकर सामने आने लगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद हैं, और इसी के साथ यहां पर जनता से संवाद करते नजर आ रहे हैं, जनता को संबोधित करते यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें, जहां पर एक और बात अगर विपक्ष की करें, विपक्ष की ओर से जो मुद्दा एनडीए के खिलाफ उठाया जा रहा है वो है बेरोजगारी को लेकर, या फिर कहीं ना कहीं संविधान की सुरक्षा को लेकर उठाया जा रहा है। लेकिन वही बात अगर एनडीए की करें तो एनडीए लगातार ये दावा कर रही है कि पिछली सरकारों में किस प्रकार से जंगल राज था, जंगल राज को लेकर विपक्ष पर निशाना एनडीए साध रही है। और बात जब भी जंगल राज या अपराध की हो तो आपको योगी सरकार की, योगी आदित्यनाथ की वो कार्रवाई तो याद है, बुलडोजर कार्रवाई, जिसने पूरे राज्य में कहीं ना कहीं प्रशंसा हासिल की है, या फिर बुलडोजर नीति की जो प्रशंसा है सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी की गई है। ऐसे में जब वही चेहरा बिहार में जाकर जो एनडीए के प्रत्याशी के लिए प्रचार करते हैं तो जाहिर तौर पर एक बड़ा असर जरूर देखने को मिलेगा। तस्वीरें आपके सामने हैं, आज सीएम योगी आदित्यनाथ 4 विधानसभा हलकों में दौरा करेंगे, यहां पर प्रचार उनकी ओर से किया जाएगा। तस्वीरें आप देखिए, जहां जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये काफिला गुजर रहा है वहां पर किस प्रकार पुष्प वर्षा हो रही है। ये महज एक रैली नहीं है, महज एक चुनावी कोई किसी प्रकार की जनसभा जैसे कि आजकल के दिनों में देखने को मिल रहे वो नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र का उत्सव है। और लोकतंत्र के उत्सव में तमाम यहाँ पर जो जनता है भारत की वो भी यहाँ पर शामिल होती नजर आ रही है, बिहार की जनता के रूप में। तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर जब प्रत्याशी के समर्थन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरे, आप देख सकते हैं जो जोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए, नौकरियों का दावा और वादा भी बिहार में लगातार किया जा रहा है। महिला सुरक्षा को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर भी बिहार में एनडीए की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं युवा भी यहां पर रैली में शामिल हुए। और देखिए, जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया, बुलडोजर की बात की, बुलडोजर नीति ना सिर्फ अलग अलग राज्यों में विदेशों तक प्रसिद्धि पा चुकी है, और वहीं बुलडोजर पर खड़े होकर आप देख सकते हैं किस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया जा रहा है। क्योंकि ये बुलडोजर सिर्फ महज अब एक बुलडोजर नहीं रहा, बल्कि पहचान बन चुका है सीएम योगी आदित्यनाथ की। किस प्रकार अपराधियों के खिलाफ ये बुलडोजर की नीति अपनाई जाती है, उसी पहचान को यहाँ पर बिहार में भी जो युवा हैं प्रदर्शित करते नजर आ रहे हैं, मानो मांग रहे हो कि यहां पर भी बुलडोजर नीति की आवश्यकता है। और ये तस्वीरें आपके सामने देखिए किस प्रकार यहां पर जनता का सैलाब उमड़ता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपको एक बार फिर दिखा देते हैं जब बुलडोजर के ऊपर खड़े होकर पुष्प वर्षा सीएम योगी आदित्यनाथ पर की गई। आपको ये जानकारी दे दें, यूपी में जिस प्रकार से बुलडोजर का सहारा लिया गया अपराधियों का अंत करने के लिए, उसकी तस्वीर एनसीआरबी के आंकड़ों में भी सामने आई। और वहीं दूसरी तरफ इसी नीति को चाहे उत्तराखंड की हम बात करें या फिर बाकी राज्यों की हम बात करें, वहां पर भी अपनाया गया। अब बारी बिहार की है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा जा रहा है। हालांकि देखिए, एनडीए की सरकार जरूर है, लेकिन यहां पर तस्वीरें आपके सामने हैं।
आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर जनता का जो हुजूम है वो उमड़ा हुआ है। रैली में यहाँ पर जो जोश है वो नजर आ रहा है। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस रैली में जो तमाम समर्थक हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और इस समय ये जो रैली है पूरी भगवा रंग की आपको जरूर नजर आएगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस वाहन पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है वो भी पूरा भगवा है। और इसी के साथ जो अगर आप सड़कें देखेंगे, झंडे देखेंगे, मानो यहाँ पर पूरा भगवामयी चुनावी माहौल हो चुका हो। तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर विक्ट्री का साइन भी दे रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो जनता है वो जरूर उन्हें वो विक्ट्री दिलाए उनके प्रत्याशी को। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।